बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिअददी कुल्ली मा मिलका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे और अपनी किस्मत को खुद संभालते रहे। और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी दिन था। आज तीसरा रोज था और तेजी का तसलसल जारी है। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बन रहा है और आज एक और रिकॉर्ड था जब मार्केट ने 1,51,000 की नफसियाती हद को अबूर किया और 1,51,261 का हाई लगाया और तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही और आखिर में 51,267 की हाई लगाने के बाद वहां पे सेलिंग आ गई और मार्केट ने 1,49,931 का लो लगाया और जो मार्केट बंद हुई 820 पॉइंट इजाफे के साथ 1,50,591 के ऊपर क्लोज हुई है और ये भी हाईएस्ट क्लोजिंग है जब से पाकिस्तान बना है। और 235 कंपनियां प्लस हैं, 211 कंपनियां माइनस हैं और 666 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम मीटर में जो शामिल था वो पीओपी का स्टॉक था जिसकी कीमत में 16 पैसे, WTL की कीमत में 3 पैसे और FFL में 52 पैसे का इजाफा हुआ है। और सरले ने आज कमाल कर दिया फार्मा सेक्टर में। सरले में आज ऊपर का कैप लग गया, 10 रुपए डाले, सिटी फार्मा ऊपर का कैप लग गया और मुगल में 1 रुपए का इजाफा हुआ। और आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव करेगी और मार्केट कहाँ जा रही है, 1,55,000 तक मार्केट टच होने जा रही है या नहीं जा रही। और इसके साथ साथ आज वजीर खारजा जो है वो पहुंच चुके हैं चाइना के और अभी अभी हमारे नूर खान एयरबेस में उनका इस्तेमाल हुआ है। 21 तोपों की सलामी भी दी गई है और उसके बाद मेरे बहन भाइयों चाइना की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से टेक्नोलॉजी में और रिक्रूट के हवाले से भी और मादनियात की तलाश में ऑयल एंड गैस में अमेरिका इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो चुका है और चाइना भी पाकिस्तान आ रहा है और विजिट कर रहा है बार बार। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। उसके बाद सऊदीया का भी आना बाकी होगा और मार्केट ये 1,60,000 तक चली जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद ASC में आज ऊपर का लाभ लग चुका है। सिस्टम में 4 रुपए का इजाफा हुआ है और आलमगीर इंश्योरेंस भी आज 3 रुपए इजाफे के साथ बंद हुई है। नेशनल बैंक 52 रुपए 70 पैसे हमने बेचा और 52 रुपए 59 पैसे क्लोजिंग आई है और 54 रुपए का हाई है। SLGL के जनाब इसमें भी आज 23 पैसे का इजाफा हुआ है और यूनिटी में आज 80 पैसे का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों जो साइड आइटम थे उसमें जनाब आपका था एबिट, हाईनून, हीलन, आपको बार बार ये शेयर बताए जा रहे थे। फ्रोसांस में भी आज 13 रुपए का इजाफा हुआ है। इंडस मोटर में भी 10 रुपए का इजाफा हुआ है। OTSU में भी आज 10 रुपए का इजाफा हुआ है और वो 304 रुपए का हो चुका है। और इसके साथ साथ नेशनल फूड का मैंने आपको बताया था कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखिएगा। नेशनल फूड को जब ये 180 रुपए का था 406 रुपए का और 64 पैसे का हो चुका है। 19 रुपए और 44 पैसे इसमें इजाफा हुआ है। आज इसकी एक न्यूज भी लगी है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और आज मैन ऑफ द मैच थे वो कमर्शियल बैंक थे। बैंकों में आज बड़ा जबरदस्त काम हुआ और खास तौर पर जो है नेशनल बैंक में आज अच्छा काम देखने को मिला। हब पावर में भी आज अच्छा काम रहा, 2 रुपए 22 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और उसके बाद नेशनल बैंक में 5 रुपए का इजाफा हुआ, 152 रुपए 70 पैसे का हो चुका है। और बैंक इस्लामी में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ। और उसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों जो एंग्रो हब पावर है उसमें 2 रुपए का इजाफा हुआ और WGL में 65 पैसे का इजाफा हुआ और GCIL में 7 पैसे की कमी हुई। कमर्शियल बैंकों के आज पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड। पॉइंट की बात करते हैं तो सिस्टम के 151 पॉइंट है, बैंक अल-फलाह के 92 पॉइंट है, नेशनल बैंक के 90 पॉइंट है, सरले के 86 पॉइंट है, MCB के 85 पॉइंट है और बैंक अल-फलाह के 79% पॉइंट है और मिलर ट्रैक्टर के 38 पॉइंट है और THALL के भी 66 पॉइंट है। और आज सबसे ज्यादा फौजी सीमेंट के 140, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के 140 पॉइंट माइनस है, एंग्रो एच के 80 पॉइंट, इफड के 40 पॉइंट और UBL के 41 पॉइंट, PSO के 33 पॉइंट और UDC के 31 और PG के 22 पॉइंट और फौजी सीमेंट के भी 21 पॉइंट माइनस में है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों आने वाला दिन और पॉइंट आज कमर्शियल बैंकों में 560 पॉइंट है और टेक्नोलॉजी में मिला जुला रुझान है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों हमारा मुल्क की मैशत अच्छी तरक्की कर रहा है और इंशाल्लाह रेगुलेट के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और रिजल्ट आज शानदार आए थे। और रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो रिजल्टों में आज जो है UPFFL यूनिलीवर फूड लिमिटेड का रिजल्ट आया था। 311 रुपए EPS पिछली थी, अभी 222 रुपए की EPS आई है और 444 रुपए का नेट कैश डिविडेंड दिया इसने। और उसके बाद आज CPHHL के चिराग पैकेजेस लिमिटेड के रिजल्ट थे और उसमें 18 रुपए पिछली PSC क्वार्टर की और अब के साथ रुपए 26 पैसे आई है और 2 रुपए का डिविडेंड दिया इसमें। और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टील के भी रिजल्ट थे
₹2.5 का डिविडेंड है इसमें, 8 रुपये 40 पैसे पिछली पीएस थी, अभी 3 रुपये 58 पैसे हो गई है। और JSIL के भी इन्वेस्टमेंट के भी रिजल्ट थे, जहांगीर सिद्दीकी इन्वेस्टमेंट के भी, इसकी ₹1.72 पिछली थी और अब की ₹1.30 आई है। और पिछली पीएस ₹2.89 थी और अब ₹2.98 हो चुकी है इसकी पीएस 9 मंथ की। तो मेरे बहनों भाइयों, एहतियात से काम करें, सेक्टर वाइज काम करें और पूरी मार्केट में काम न करें। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कल कुछ मुआहदे हो रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। आप जो है मार्केट में तेजी का तसल्सल है, लेकिन एटम टू एटम काम करें और कैश इन हैंड रखें, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। CHPL है, इसके ऊपर भी फोकस रखें सर। ASC AATM मैंने आपको बताया हुआ है। और इसके बाद मेरिट पैकेज जिसको भी क्या लगा है, और मेरी दुआ है मेरिट पैकेज एक ज़ुबैर चौधरी साहब के पास है और एक इरफान भाई के पास है, मेरे पास नहीं है। अल्लाह आपको मजीद इसमें तरक्की अता फरमाए। और उसके बाद मेरे बहन भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी आज 7 रुपये का इजाफा हुआ है और उसके बाद SPGL में भी आज ऊपर का फिर लाभ लग चुका है और TSPL ये कल आप इसको भी देख सकते हैं और SPEL को भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि किस सेक्टर में कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर है, ये अच्छा लग रहा है और कल मोडीज ने इसका वो भी शाया किया था एक रिपोर्ट, तो उसकी वजह से आज बैंकिंग में इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस में 3 दिनों से सेलिंग है और सेलिंग की मेरे वजह सर्कुलर डेट के हवाले से खबरें नहीं आ रही, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। और एशियन तरक्याती बैंक का इजलास भी होने जा रहा है 22 तारीख को और रेगुलेटर के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। और आज PSO और OEDC और में सेलिंग देखने में आई है और फार्मा में आज अच्छा परफॉर्म हुआ है। और उसके बाद सल्ले में 10 रुपये का इजाफा, हिलन में 700 और 84 रुपये का था, 929 रुपये का हो चुका है हिलन। आपने ये लिया, कल आपने बैंकों में काम करना है और फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ऑटो में आपने बाय करना है डिप के ऊपर और ऑयल एंड गैस आपने डिप के ऊपर बाय करना है और उसको बेचना है। और इसके अलावा हवाले से आज ऑटो की खबर भी लगी हुई है। ऑटो की खबर ये है कि ऑटो सेक्टर के मसाइल हल करने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। हारून अख्तर साहब ने फरमाया और ये सनत व पैदावार के हारून अख्तर ने कहा कि तवानाई के अखराजात टेक्नोलॉजी कर्जों तक रसाई के हसूल के लिए ऑटो सेक्टर के मसाइल को हल करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के मकामी इंडस्ट्री की सहूलत के लिए फ़रोग है और उसमें उन्होंने बताया कि लीगल पॉलिसी जो है 2025 पर अमल दराया यकीन नहीं बनाया जाएगा। और इस्लामाबाद में जदीद ऑटो पार्ट्स समेत 2025 में बतौर मेहमान मैंने खुशी शिरकत फरमाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कौमी GDP का 3% हिस्सा इसमें आता है और मकामी सतह पर गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, जबकि 1200 से ज़्यादा ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर मकामी पुरजात तैयारी में मसरूफ़ है। और उन्होंने ये भी जोर दिया कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ये ऑटो पॉलिसी पर अमल दरामद पैरा है, जिनसे पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तो ऑटो में आप छोटा गंदारा बड़ा गंदारा कल देख सकते हैं, इसमें फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों जो है आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करना है। और अभी आपको PPP डेटा देख के बताते हैं। आज PPP डेटा में म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल बाई के ऊपर है और कंपनियां बाई के ऊपर है। कंपनियों में बाई ने सीमेंट की है, तो आप भी कल DG खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग मैपर लक्की में कल फिर रिस्क ले सकते हैं आप। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी सीमेंट बाई की है और इसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बेचा सीमेंट और फॉरेन कॉर्पोरेशन ने सीमेंट बाई की है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों ऑयल एंड गैस की बात कर लेते हैं। तो ऑयल एंड गैस की बाइंग की है वो आज इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअल फंड ने बेचा है, इंश्योरेंस ने थोड़ी सी बाइंग की और ब्रोकर ने बाइंग की है। और इसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी इसको बेचा है और उसके बाद जो है 112 का माल जो है वो लेके गई है इंडिविजुअल। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने कंपनियों ने जो आज बाई किया है वो ऑयल एंड गैस भी बाई किया। और इसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने और म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी भी बेची है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो बाई किया सेकंड पे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में आप कल रिस्क ले सकते हैं। ABN, नट्सोल्ट, TRG और सिस्टम लिमिटेड में आप कल भी रिस्क ले सकते हैं। तो आज का जो PPP डेटा है इसमें म्यूचुअल फंड ने 3.21 का माल बाय किया, उसमें अदर बाय किए, वो भी एंड में छोटा गंदारा बड़ा गंदारा 15 रुपये माइनस हो गए थे। आप जो भी काम करें स्टॉप लॉस लगा के काम करें और सीमेंट में काम कीजिएगा कल। और इसके अलावा ऑटो में काम कीजिएगा। ऑयल एंड गैस आप डिप में बाय कर सकते हैं तो कर सकते हैं, डिप में बाय भी हो जाएगा ऑटो और उसको फिर होल्ड रखिएगा। तो अभी हम आपको बताते हैं सर कि कौन सा शेयर किस में बाय करना है। सबसे पहले तो मैं सारे आइटम को खत्म करता हूँ। ATTM में
और उसके बाद AATM है, ASC है और CHBL है और इसके बाद FIL एक शेयर है, ये भी आज तीसरा कैब लग चुका है, इसमें मैं काम नहीं कर रहा। और इसके बाद मेरिट पैकेजेस है, ये मैं कल बाय करूंगा। और इसके बाद मेरी तबीयत खराब थी, मैं आज काम नहीं किया। SPGL है और सरले है, ये कल मजीद अच्छा लग रहा है, सरले भी और TSPL भी ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ 8.5 में मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने किस सेक्टर में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आपने कल के दिन में जो है वेव्स है, सरले है, ये मजीद अच्छा लगता है और SC मजीद अच्छा लगता है और आदमजी इंश्योरेंस और IMS एक शेयर है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। बीको स्टील भी अच्छा और आज एक पाकिस्तान स्टॉक चेन का शेयर है, आप इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और उसके बाद THL है, हाइनून है, एबिट है और BF बायो है और फर्टिलाइजर में आप फिरोजसंद है, इसको देख सकते हैं। सरले और OTSU है, इसमें आप काम कर सकते हैं। और अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम किस सेक्टर में कल काम करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम OGDC में फंसे हुए हैं और बहुत पड़ा हुआ है। आज कल की भी बाइंग थी और आज की भी बाइंग थी, वो भी मैंने आज की बाइंग भी हो रखी है, नहीं बेची, और कल वाली बाइंग भी पड़ी हुई है। तो आप OGDC की बाइंग 157 में बाइंग है और 56.5 में 55 रुपये का स्टॉप लॉस है OGDC का। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों PPL की जो बाइंग है वो 179.70 और 178.70 तक बाइंग है। 179.70 से लेकर 178 रुपये 70 पैसे तक इसकी बाइंग है। और उसके बाद PSO की जो है वो घपले पकड़ेंगे, तो PSO का स्टॉप लॉस है सर, इसकी जो बाइंग एरिया है 92 और 95 रुपये का, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद TRG की बात कर लेते हैं। TRG की 57 रुपये से नीचे बाइंग है, 56 रुपये के करीब, 56.5 रुपये के करीब, और इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 55 रुपये का। एयरलिंक की बाइंग है, मैं कल भी बताया था आपको, अब बता रहा हूँ 64.5 और 65.5 में बाइंग है। और नेटसो की बाइंग है 44.5 और 43.5 में। और एयरलिंक का स्टॉप लॉस है सर अल्लाह आपका बरकत 160 का, और TRG का 55 रुपये का 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। नेटसो का जो स्टॉप लॉस है वो 42 रुपये का, और अक्टूबर का जो स्टॉप लॉस है वो 54 से नीचे पाएंगे और 53 रुपये का स्टॉप लॉस है। और हम तो कल OGDC PPL में काम करेंगे भाई, और सरले, सिटी फार्मा, हाइनून ये कल, और TUS ये अच्छा लगता है, इसका ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद PSO में आगे मैं आपको बताता हूँ कि PSO में जरा जहाँ से काम कीजिएगा। 95 रुपये का स्टॉप लॉस है। बड़ी सुई को आपने बाय करना हो तो SNGP है 17 रुपये 19 पैसे बंद, 90 पैसे बंद हुई है, और 16.5 में और 17.5 में आप बाय कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं, छोटी सुई 41 रुपये से नीचे बाइंग है और 41.10 से लेकर 40.40 तक इसकी बाइंग है। और अच्छा लगता है। मारी पेट्रोलियम है, मारी की बाइंग है 625 और 27 में, 24 रुपये का स्टॉप लॉस है। नेशनल रिफाइनरी आज 70 पैसे माइनस बंद हुआ है, कल 42.5 और 43.5 में बाइंग है। और अटक रिफाइनरी आज 7 रुपये इजाफे के साथ बाइंग हुआ है। हमने आज इसकी भी बाई कॉल दी थी, OGDC PPL की भी बाई कॉल दी थी, और उसके बाद वो प्लस भी हुए थे। OGDC PPL भी प्लस हुआ था, 3 रुपये माइनस है, और PSO आज के दिन में प्लस नहीं हुआ। तो अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है वो 66.5 और 67 रुपये में, और 65 रुपये का 64 रुपये का स्टॉप लॉस है। PRL अच्छा लगता है सर 30 रुपये 70 पैसे में, 30 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। छोटा गंदारा आज 558 रुपये बंद हुआ है और 53 रुपये का लो लगा है। अगर कल आपने बाई करना है तो 55 और 54 में, 56 में और 54 में आप बाई कर सकते हैं। 548 रुपये का स्टॉप लॉस। जलचा ये चने की बाई करते हैं तो 816 रुपये 80 पैसे बंद हुए। इसकी अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 807 रुपये और 10 रुपये के करीब इसकी बाई है। और कल हम इसमें काम करेंगे भाई। छोटे गंदारे, बड़े गंदारे में जवान फूड मॉडल आज प्लस हुआ था, उसके बाद फिर 34 रुपये पे आ गया। इसका बाइंग एरिया 34 रुपये 10 पैसे और 32.70 है। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज के दिन में मजीद। तो कल हम जो है वो सीमेंट में काम करेंगे, और आप भी सीमेंट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। AGL में काम करेंगे, AGL के ऊपर फोकस रखिएगा। और डबल GL में हम काम कर रहे हैं, आपको पता है 10 रुपये से हम आपके पीछे हैं। 24 रुपये का हो गया, पैसा 150 गुना ज़्यादा हो गया। और डबल GL की जो बाइंग है वो 24 रुपये 10 पैसे में, और 23.70 का स्टॉप लॉस है। GSCIL की 27 रुपये 56 पैसे बंद हुआ है, तो 27 रुपये
40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, और डबल जीएल की 10 रुपये में, ट्रिपल जीएल की 10 रुपये में बाइंग है। और एजीएल कल हम बाई करेंगे 80 रुपये से नीचे मिलेगा तो हम जरूर लेंगे, वरना 80 रुपये 40 पैसे मिलेंगे। पहले में हम काम नहीं करें, 42 रुपये से नीचे बाइंग है, स्टॉप लॉस कोई नहीं है इसका। पीटीसीएल की बाइंग है 23 रुपये 10 पैसे और 22 रुपये 90 पैसे। और उसके बाद बहनों भाइयों मिजान बैंक है, इसकी बाइंग है 24-25 रुपये में, और स्टॉप लॉस है 23 रुपये का। 22 का कर लो, 20 का कर लो। और उसके बाद एंग्लो एच में कोई काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे हैं, ना हम पेल में काम कर रहे हैं, ना मिजान बैंक में कर रहे हैं, ना यूबीएल में कर रहे हैं। और यूबीएल की बाइंग है 80 रुपये में, और एजीएल कल हम बाई करेंगे, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद प्रीमा ने आज फिर धोखा दे दिया आपको, 44 रुपये का ही लगा, आपने नहीं बेचा नदीम साहब। उसके बाद 41.90 के ऊपर बंद हुआ, 41.10 40 तक बाइंग है। और CWSM की बाइंग है 35 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान। इसमें आप काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, हम जो कल काम करेंगे वो डीजी खान सीमेंट होगा, और डीजी खान सीमेंट की हम 90 रुपये से नीचे बाइंग करेंगे। पाइनियर में 3 रुपये की कमी हुई है, और चराट में 9 रुपये का इजाफा हुआ है। तो चराट की पहले कम सेलिंग बनती है और पाइनियर की बाइंग बनती है। तो आपने अगर बाई करना हो तो इसकी जो पाइनियर की बाइंग है 47 और 48 रुपये में बनती है। PIR बाई कर लिया वापस अपना 20 रुपये 10 पैसे में। उसके बाद 20 रुपये 70 पैसे में कुछ बेचा है, और कल फिर मजीद मैं इसको बाई करूँगा। 20 रुपये 10 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग है वो अल्लाह आपका भला करे 19 रुपये 70 पैसे में होगी, आपको मिलेगा, सबको अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। मैपल लीफ और फौजी सीमेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। फौजी सीमेंट की जो बाइंग है वो 52 रुपये और 40 और 10 पैसे में है। तो भाइयों, आपने एहतियात से काम करना है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि कल हमने थोड़ा सा ODD CPPL और ऐड करेंगे, और रेपोरेट के हवाले से खबर आ रही है, इसको हम और रखेंगे। अगला हफ्ता केयरफुल होकर काम करने का है। और कल हम छोटे गंदारे बड़े गंदारे ये चेन्नई में काम करेंगे, और फार्मा सेक्टर में सिटी फार्मा सरले मजीद अच्छा लग रहा है, ये रोज़ हम आपको बोलते हैं। और कल बैंकिंग सेक्टर है, और अब टेक्नोलॉजी में सिस्टम लिमिटेड है, इसके ऊपर नज़र रखें। और कल एलिंग भी बाय कर लीजिएगा, और PSO की भी बेजात की हुई है। और इसके बाद एक दोस्त ने पूछा है IBIHL का सब 63 रुपये 40 पैसे में पाएंगे, रुपये इजाफा हुआ इसमें। और उसके बाद एक भाई ने पूछा है जनाब एंग्रो एच का, एंग्रो एच की 78 रुपये में बाइंग है। और उसके बाद एक भाई ने पूछा है जनाब SGPL और SPL में रुपया कमी हुई है, 57 रुपये बंद हुआ है। इसी रेट के ऊपर SPL स्पेल की बाइंग बनती है, सरले की भी बाइंग बनती है, सिटी फार्मा की। ये 3 शेयर हैं, सरले, सिटी फार्मा और SGPL और SPL स्पेल। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हिलन में 8 रुपये का इजाफा हो चुका है, और इसको भी फिलहाल पड़ा रहने दें। और उसके बाद नेशनल फूड है सर, और नेशनल बैंक है। नेशनल फूड और नेशनल बैंक के ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। बाकी मेरी तबीयत खराब है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। और मैपल की मैं बाइंग एरिया बता रहा था 92 रुपये 70 और 40 पैसे में, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप। सुन लें, नेशनल फूड है, नेशनल बैंक है, सरले है, सिटी फार्मा है, ये कल मजीद अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो है वो आपको सेटिंग जो शेयर है वो ODD CPPL आपने डिप में बाय करना है। और नेशनल फूड है, हीलन है, हीलन में भी आपका स्टॉप लगाइएगा। और सिटी फार्मा सरले है, ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। SPGL है, ये अच्छा लग रहा है, स्पेल अच्छा लग रहा है, और सिटी फार्मा सरले दोबारा बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों डबल GL है, ये अच्छा लग रहा है। नेशनल बैंक आपने कल 50 रुपये के करीब बाय करना है तो कर लीजिएगा। और उसके बाद ODD CPPL डिब्बे बाय करना है। और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।